चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे डी ग्रुप का रीजनिंग एनालॉजी का। आज का क्वेश्चन है कि 126 से 2 बनाया है तो 64 से क्या बनाया जा सकता है चारों ऑप्शन में से। अब हम सबसे पहले ये विचार करेंगे, डिसीजन लेंगे कि 126 से 2 कैसे लाया है। उसके बाद हम लोग आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि 64 से क्या बनाया जा सकता है। यहाँ तो देख रहे हैं कि एक बड़ा डिजिट है और बड़ा डिजिट को सिंगल डिजिट में बना दिया है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 9 होता है, लेकिन यहाँ 9 तो है नहीं, ये लॉजिक फेल कर गया। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं जोड़ के बाद, अगर 1 इंटू 2 इंटू 6 करते हैं तो रिजल्ट निकल करके आता है 12, और पुनः अगर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट निकल करके आता है 2, जो कि यहाँ पे है। अब सिमिलरली उसी तरह से 64 में करेंगे, यानी 6 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 24। ये अभी सिंगल डिजिट हुआ नहीं है। पुनः इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये सिंगल डिजिट बन गया। तो क्या चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है 8? तो आप कहिएगा कि हाँ सर ऑप्शन ए में इस तरफ 8 है। अब क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है कि 16 से 10 लाया है तो 26 से क्या लाया जा सकता है चारों ऑप्शन में से। अब क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है कि 16 से 10 बनाया है तो 26 से क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि 16 से 10 कैसे बनाया है। अगर हम 16 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, यानी 16 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए, यानी इस 16 को मान लेते हैं 8 और ये ले लेते हैं 100, दो पार्ट तोड़ दिए, 8 दूना कितना 16। अगर यदि हम 8 और 2 को जोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है। तो उसी तरह यानी इसको 2 गुना कितना कर देंगे, या तो 13 गुना 8, 13 गुना 2 कर देंगे, 26 हो गया, और 13 और 2 को जोड़ देंगे तो 15 आ गया। तो क्या 15 कोई भी ऑप्शन में है? आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके तुरंत देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से ऑप्शन डी है, यानी 15 ऑप्शन डी में है। तो ये बात तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एम से 13 बनाया और के से 15 बनाया है तो एच और जे से क्या बनाया जा सकता है। ये तो सिंपल वाली बात है, यानी एम और ये के है, एम और के, यानी इसको बना दिया है कितना 13 और इसको बना दिया है कितना 15। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर होते हैं। तो एक काम करते हैं, एम का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा कि एम का मतलब 13 होता है, के का मतलब कितना होता है, के का मतलब 11 होता है। तो एक काम करते हैं, 26 में अगर हम 13 को माइनस कर देते हैं तो 13 आ गया, जो कि यहाँ पे है। उसी तरह से अगर 26 में, यानी इस तरह से 26 में अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि इस यहाँ पे है। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गया। अब आगे के बारे में सोचेंगे कि एच से जे कैसे लाया होगा। अगर एच से जे के बारे में अगर यहाँ बातचीत कर रहा है कि एच से जे आगे क्या आ सकता है, तो एच का मतलब कितना होता है, आप जानते हैं कि 8 होता है, और जे का मतलब कितना होता है आपको पता है कि 10 होता है। उसी तरह 26 में से आप जो है कि 8 को माइनस कर दीजिए और 26 में से आप 10 को माइनस कर दीजिए। अब 26 में से अगर ये 8 को आप माइनस करते हैं तो 18 आता है, और 26 में से 10 को माइनस करते हैं तो 16 आता है। तो 18 16, यानी ये कितना हो गया, ये 18 और ये 16। तो 18 16 कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिए तो ऑप्शन डी आपको पता चलेगा। चलिए ये क्लियर हो गया, 3 नंबर तक तो क्लियर हो गया। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 125 से 15 का स्क्वायर लाया है। क्या लाया है, यानी 125 से ये ले आया है 15 का स्क्वायर, और हमें पूछ रहा है कि 136 से क्या लाया जा सकता है चारों ऑप्शन में से। 136 से आगे क्या लाया जा सकता है, तो जरा गौर से अगर यदि देखेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे हम 1 और 5 है, यानी
इकाई का यानी क्या हो गया, सैकड़ा के स्थान पर और इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये 1 लेंगे और 5 लेंगे और बीच वाला को ये स्क्वायर कर दिया है, ये स्क्वायर कर दिया है, ये बात तो तय हो गया। तो इसी तरह पहला वाला और लास्ट वाला अंक लेंगे, 1 और 6 लेंगे और बीच में 3 है तो ये 3 का क्यूब कर दिए। तो 16 का क्यूब कोई भी ऑप्शन पे है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके हाँ ऑप्शन सी में है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से बनाया गया है 30, यानी 5 से जो है कि 30 बना दिया है। तो आगे क्या कह रहा है कि 6 से क्या बनाया जा सकता है, तो 5 से 30, तो 5 से 30 कैसे बनाया होगा, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, अगर इसी 5 को पुनः जोड़ देते हैं तो ये 30 आता है। ये बात तो क्लियर है। अब आगे ये देख रहे हैं 6 है, तो 6 को इसी तरह से करेंगे और पुनः जो है कि 6 को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 प्लस 6 यानी 42। अगर 42 चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है, अगर 42 है तो ये लॉजिक लगेगा और नहीं है तो नहीं होगा। आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए तो हाँ, यानी ये आपका चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन 42 है। इस तरह से 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब 5 क्वेश्चन जो है कि आपको HW दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।